सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। बच्चों, आपको मैं कल पढ़ा रहा था, टोपी नामक पाठ को मैं पढ़ा रहा था। जिस तरह से मर्द गौरैया औरत गौरैया के बीच जिस तरह से वार्तालाप हो रही है, उसके बारे में मैं बातचीत कर रहा था। तो उनके बातों में उनका जैसा कि औरत गौरैया का मन करता है कि उनको टोपी पहनने का मन करता है। लोग तरह तरह से अपने अपने कपड़े पहनते हैं, तो उनको उनका दिखावट के लिए पहनते हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। लेकिन जो भगवान बनाया हुआ बॉडी को बचाने के लिए, बॉडी को ना दिखाते हुए उनको कवर करने के लिए ये कपड़े वपड़े पहनते रहते हैं, लोग बोल के कहते हैं। और यहाँ पर ये भी आता है, जो भी लोग जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, उनके पहनने से ही समझ में आता है कि ये गरीब है या अमीर है। यह सब बताते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, प्यारे बच्चों, हैसियत जो होती है वो कपड़ों से मालूम होती, कहते हैं ये बिल्कुल सही है। चेहरे से भी थोड़े लोगों को हैसियत मालूम होती है। जिस तरह से जिसका हैसियत है उस तरह से वो आगे बढ़ते रहता है। जैसा कि थोड़े लोग दिखते नहीं हैं, थोड़े लोग दिखते हैं। ज़्यादा से लोग नहीं दिखते हैं, ज़्यादा से लोग थोड़े लोग ज़्यादा जल्दी दिख जाते हैं। जो जैसा भी हो, जो जैसा भी चाहे, या मैं कहने का मतलब ये है, कोई भी कुछ भी कहना है तो वो अपने आप में दिल से कहना है। जो बाहर को जो रवैया दिखती है उसके अनुसार हम कुछ नहीं कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोपी तू पाएगी कहाँ से? ग्वारा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती हैं? एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। उसी जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे, इसी फिक्र में कितनों की टोपी पहनना पड़ती है। मेरी मन तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। टोपी पहनना बहुत इजी है। राजा लोग पहनते हैं इस टोपी को, जैसा कि किरीट को। उस किरीट को पहनने के लिए आप जिस तरह से कोशिश करती हैं, कितने लोगों को परेशानी करना पड़ता है तुझे मालूम है क्या, बोल के कहते हैं कवि जी ने। और इस टोपी के मामले में आप जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, इस टोपी के मामले में आप जिस तरह से परेशान होना ही नहीं है। जिस तरह से होना है वैसे ही उसी तरह से होना है। थोड़ा ध्यान से रहना है। और मैं ये भी कहते हुए कहता हूँ कि जिस तरह से टोपी पहनते हैं वो लोग बड़े नहीं होते हैं। आप अनवसरम से जिस तरह से बेवकूफ़ की तरह टोपी के पीछे मत पड़ो। ग्वारा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की थी। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाह वही राह, मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। गौरैया
सारे खुशी के घेरे पर लौटने लगी। और अरे क्या मिल गया रे? ग्वारे ने चिढ़ा कर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने ग्वारे के सामने रुई का फहाद धर दिया। जिस तरह से जो एक लक्ष्य बना लेते हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, उस लक्ष्य पाने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। और उसी तरह से ये भी कहते हैं जिसको जो चाहे वो करना ही पड़ता है। और ये भी कहते हैं जो भी लोग जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से आगे बढ़ते हैं उस तरह से सोचते हैं, किसी का भी क्यों ना हो, एक ज़रूरत होती है, एक अहमियत होती है। एक काम पे हम चलते हैं, अगले दिन के लिए जाते हैं, एक लक्ष्य बना लेते हैं। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम लोग जिस तरह से मेहनत करना पड़ता है, वो पूरा मेहनत जो होता है इसके अंतर्गत निहित होता है। मेरा पहले से भी लक्ष्य था टीचर बनना, लेक्चरर बनना, प्रोफेसर बनना। उसी अवसर पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़े लोगों का अवसर होता है, लक्ष्य होता है कि उनको कुछ दूसरी चीज़ में अच्छा नाम लाए, तो किसी चौथे का और एक किसी का नाम था। कहने का मतलब है हर एक को अपना अपना एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य पाने के लिए बहुत सारे अच्छे तरीके होते हैं। वो तरीक़ों को देखते हुए, वो तरीक़ों को संभलते हुए, उस तरीक़ों से इस तरह से बहुत कुछ फ़ायदा होता है। ये सब कहते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि आप लोग जिस तरह से एक लक्ष्य बनाया करो, उस लक्ष्य के साथ चला कीजिए। उस लक्ष्य को हासिल करने तक आप उसी पर अडिग रहा कीजिए। जिस तरह से गौरैया ने टोपी को पहनना एक लक्ष्य बनाया है, और टोपी को किसी भी हाल में रहना है, जो लक्ष्य बनाया है उसी राह पर चलना भी शुरू किया है। तो कितनी भी मजाक होती हैं, कितने भी ख़राब की बातें होती हैं, कितने भी मुसीबतें भी होती हैं, लेकिन कितने कुछ होने पर भी अपना लक्ष्य से कभी भी टलना नहीं है, अपने लक्ष्य से कभी हारना नहीं है। आगे बढ़ते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है। एक दिन गौरैया ने जिस तरह से खेतों में वो चुगने के लिए गई थी कुछ चावल के दाने, तो उसको एक रूही मिला, कपास का रूही मिला था। उसको अपने चोंच में ले लिया तो कहती है मिल गया है, मिल गया है, मुझे मिल गया है, मिल गया है। ऐसा कहते हुए वो गौरैया के पास आती है। क्या मिल गया है? जिस तरह से मुझे जो मिल गया है, मिल गया है कहते हुए बहुत खुशी में दिखाई देती है गौरैया। तो आगे क्या होता है देखिए। तेरे जैसा ही एक बावरा और था। बावरा मीन्स पागल। गौरा बोला, रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लाचकदार। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़े लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े, मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा तौम्र यह रहता रहा। बाकी बचा 3 घोड़े लगाम जीन। ग्वारा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक की सफ़र तुझे कुछ आता फता है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से एक किसी चाबी के लिए ढूंढती हो, एक पागल ढूंढता है, उसको कोई मिलता नहीं है,
तो वो ऐसा चिल्लाता है कि मेरा चाबी मिल गया, चाबी मिल गया। उसी तरह से आप बावरा हो, पागल हो, आपको एक रूही मिला है, टोपी बनाने में कितना टाइम लगता है, उस टोपी के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, ये सब समझाते हुए कवि जी ने, जैसा कि गौरैया, मर्द गौरैया बोलता है, इनको बहुत समझाने की कोशिश करता है कि टोपी की पहनने की लाचार आदत को छोड़ो, जो आपकी लक्ष्य है उसको निकाल दो। कहने का मतलब ये है, जो भी कितना भी कठिन हो, एक लक्ष्य को हम जब उसको पाने के लिए, हासिल करने के लिए जिस तरह से मेहनत करते हैं, उस हासिल करने तक हम रुकना नहीं चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ता ही रहना है। इस तरह से कहते हुए कवि कहते हैं, दुनिया बेचारा बुरा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन में वर्ष पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जाई पड़ी हुई थी। वह कामते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं, देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फुकट की रुई धुनवाने। जैसा कि पहले से मैं परेशान था, ये दुनिया बहुत बूढ़ा हो गया था, मैं चल रहा था, ये चलते चलते क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। उतने में तू आई रुई को सही करके मुझे एक टोपी बनाने के लिए। कहने का मतलब है, जो भी करना है, किसी को परेशानी भी करना होता है। हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कभी किसी को परेशानी करना पड़ता है, किसी को जल्दी लेना पड़ता है, अपने आप लेना पड़ता है, किसी को दूर भगाना पड़ता है, कुछ उसे होते रहते हैं। मैं कहता हूँ कि गौरैया के जैसा कि औरत गौरैया जो है, उसी जैसा हम लक्ष्य को हासिल करना है, लक्ष्य को लेना है। उज्र ना करो भैया, गौरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, इसे धुन दो भैया, आधा तो ले, आधा मैं ले लूँगी। ये भैया किसी भी तरह से इस कपास को ले, उसको धुन दे, बना दें, किसी न तरह से टोपी बनाओ ना भैया। दुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी गजूरी कभी ना मिली थी, 16 आने में 8 आने मजूरी, तो उसके लिए सपना थी, वह झट तैयार हो गया। घर चो उसकी तांती बज उठी, उसने बड़े मन में रुई धुनी, लो इसे उसमें से आधा दुनिया ले लिया और आधा गवारिया ने ले लिया। इससे उत्साहित गवारिया एक कोरी में के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट लो। जैसा कि ये एक जिस तरह से एक रुई लाई थी, वो टोपी जैसा कि रुई लाई थी गौरैया ने, उस रुई को लाकर, जो रुई से वो ये धुनाता था, उसको एक तरह का एक धागा बनाता था, उसके पास गई, भैया इसमें किसी भी तरह से अच्छा करो, इसमें आधा आप ले लो, आधा मैं ले लूँगा, कहती है। तो वह जाते ही उन्होंने बहुत प्यार से, मोहब्बत से उन्हें आधा कहते ही करना शुरू कर दिया। जब करना शुरू कर दिया है, आखिर में मालूम होता है उसको कि ये जो होता है, ये आधा मैं लेता हूँ, आधा तू लेती है। लेने के बाद जैसा कि पूरा बहुत इंटरेस्ट से उन्होंने काम किया था। जब उन्होंने काम किया था, काम करने के बाद उसको उन्होंने कहता है कि देखो, आधा आप लेने के लिए कहा था ना, आधा ले लो, बाकी का मुझे दो। उसने बाकी का लेके गौरैया ने और किसी जुलाहा के पास जाती है। जुलाहा के पास जाके कहती है, भैया इसको धागा बना दो, भैया इसको धागा बना दो।
कहने का मतलब ये है रुई मिलेगा, रुई से जैसा कि उसको एक मोटा करना पड़ेगा, उससे धागा बनाएंगे, धागे से उसको सिलवाई करेंगे कि टोपी के जैसे सिलवाई करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम देखते देखते आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो हासिल करना था, जो उनका इंटरेस्ट था, जो उनका पहला इंटरेस्ट था, जो लक्ष्य था टोपी पहनने का, वो आगे 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 उनको आगे बढ़ाएगा। आगे उनका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी पूरा होगा। कहते हुए यहाँ तक आज मैं रोक देता हूँ। बच्चों, कल और दूसरा मैं पढ़ा लेता हूँ। आज तक यही रोक के और 2 पार्ट होंगे। आज पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 3 पार्ट 4 को भी पढ़ाऊँगा आने वाले दिनों में। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह के फजल से आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और लाइक भी कर रहे हो। तो आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। यहाँ तक ये लेसन को कंप्लीट करता हूँ। कल तीसरा पार्ट को पढ़ाएंगे। तब तक आप सब लोगों को धन्यवाद कहता हूँ तहे दिल से। थैंक यू, शुक्रिया।